अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि राइट्स इशू क्या है। ठीक है, राइट्स इशू क्या है। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि बोनस इशू क्या है, और तीसरा हम ये शेयर करेंगे कि अगर हम न्यू शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें और इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले न्यू शेयर्स अगर इशू करते हैं उसका क्या मतलब है। एक कंपनी है और उस कंपनी के इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी जो है वो उसको मज़ीद फ़ंड्स की ज़रूरत है, मज़ीद पैसों की ज़रूरत है। तो एक तरीका ये है कि कंपनी जो है वो पब्लिक एट लार्ज को ऑफ़र करे कि भाई हम अपनी कंपनी के नए शेयर्स इशू कर रहे हैं और उनसे जो है वो पैसा गैदर करें। इसको हम न्यू इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। यानी कि कंपनी ने लोगों को बोला कि भाई हमें जो है वो पैसों की ज़रूरत है, हमें कोई प्रोजेक्ट परस्यू करना है, लिहाजा आप जो है वो हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करें। अब लेट्स से कंपनी में दो शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग, एक ए है जिसके कंपनी में 2 शेयर्स हैं और एक बी है जिसके कंपनी में 3 शेयर्स हैं। ठीक है, यानी कि मैं सिंपल ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर कंपनी में 5 शेयर्स हैं तो 2 शेयर्स ए के हैं और 3 शेयर्स बी के हैं। अच्छा, लेट से एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो 10 है, तो जो कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होगा वो होगा 5 × 10 यानी कि 50। अब कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है और लेट से एक बंदा आया, एक मिस्टर सी आया, एक नया बंदा है मिस्टर सी, और कंपनी ने लेट से कुछ शेयर्स ऑफ़र किए थे और उसने उसमें से 5 शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, यानी कि 5 शेयर्स जो है वो ख़रीद लिए कंपनी के। और एक शेयर की अगर वैल्यू 10 है तो 5 शेयर्स की वैल्यू बन गई 50। तो इसकी डबल एंट्री क्या पास होगी? इसकी डबल एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 50 और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 50। और लेट्स से इस बंदे का नाम था सी, तो इस नए शेयर्स के इशू के पास अब ए के पास 2 शेयर्स होंगे, बी के पास 3 शेयर्स होंगे और सी जो नया बंदा है उसके पास 5 शेयर्स होंगे। अब इस न्यू इशू ऑफ शेयर्स में फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? जब हम नए शेयर्स इशू करते हैं तो कंपनी के पास पैसा आ जाता है। आई रिपीट, जब हम नए शेयर्स इशू करते हैं तो कंपनी के पास पैसा आ जाता है। कंपनी ने 5 नए शेयर्स फॉर एग्जांपल अगर इशू किए तो कंपनी के पास 50 रुपये आ गए। ये इसका एक फ़ायदा कह लो, या आपकी जो ज़रूरत होती है फ़ंड्स की वो पूरी कर सकता है ये। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस कहूँगा, द इशू ऑफ न्यू शेयर्स विल रेज फाइनेंस नीडेड। आप इसको नोट कर लीजिएगा, द इशू ऑफ न्यू शेयर्स विल रेज फाइनेंस। लेकिन नए शेयर्स इशू करने का एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। हमें ये मालूम है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई लेट से कंपनी में डिसीजन लेना होता और लेट से एक शेयर होल्डर के पास 1 वोटिंग राइट होता तो पर्सन ए के पास 2 वोट्स और पर्सन बी के पास 3 वोट्स थे। जबकि नए शेयर्स जब हमने इशू किए तो एक बाहर से नया बंदा आ गया और ए बी सी 3 लोग हो गए और अब 50% शेयर्स सी के पास हैं। यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल था ना वो नए शेयर्स इशू करने की वजह से डाइल्यूट हो जाता है, कम हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं द कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कुड बी इफेक्टेड नेगेटिवली बाय न्यू इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अच्छा, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर का ये होता है ऑर्डिनरी शेयर का कि डिविडेंड पे करना जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, और डिविडेंड जो है वो जब कंपनी ज़्यादा कमाए तब हमें देना होता है, हमेशा देना नहीं होता। तो न्यू शेयर्स इशू का एक फ़ायदा और एक नुकसान हमने बता दिया। फंड्स आते हैं, पैसे आते हैं, बिल्कुल सही है, बट कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और डिफरेंट लोग भी कंपनी के ओनरशिप में आ जाते हैं।
फिर हम डिस्कस करते हैं राइट्स इशू और ये देखते हैं न्यू शेयर्स इशू और राइट्स इशू में क्या फ़र्क है। जब हम राइट्स इशू की बात करते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए है एक बंदा, 2 शेयर्स हैं उसके पास, और बी है उसके पास 3 शेयर्स हैं। ए के पास 2 शेयर्स हैं और बी के पास 3 शेयर्स हैं। मैं रादर देन के पब्लिक एट लार्ज लोगों से पैसा लूँ या नए शेयर होल्डर्स को लेकर आऊँ, मैं इन्हीं लोगों को बोलता हूँ कि भाई कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, आप ही कंपनी के नए शेयर सब्सक्राइब कर लो। मिसाल के तौर पर कंपनी को लेट्स से एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपये अगेन, तो अभी 5 शेयर्स हैं जिसकी टोटल वैल्यू 50 बनती है। कंपनी ने ये अनाउंसमेंट करी कि हमें जो है ना 50 रुपये की और ज़रूरत है, लिहाजा हम 5 शेयर्स और इशू करना चाहते हैं। बट कंपनी ने ये अनाउंस किया कि हम इसको राइट्स इशू करेंगे। राइट्स इशू का मतलब ये है कि हम आप लोग जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, हम चाह रहे हैं कि हम आप ही को ये शेयर्स दें, आप नया पैसा अपने घर से लेकर आओ, हम किसी और को इन्वॉल्व ना करें, किसी और को लेकर ना आए। बिल्कुल ही सिंपल सी एग्जांपल ले लो। लेट्स से कंपनी ने कहा कि हम नए 5 शेयर्स इशू करेंगे और 1 for 1 राइट्स इशू करेंगे। आई रिपीट, 1 for 1 राइट्स इशू करेंगे। इसका मतलब अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसको हम कंपनी का 1 और शेयर देंगे। अगर किसी के पास 2 शेयर्स हैं तो हम उसको कंपनी के 2 और शेयर्स देंगे। और कंपनी ने इन शेयर होल्डर्स को कन्विंस किया कि आप इसको सब्सक्राइब करो, यानी कि आप ही नए शेयर्स जो है वो ले लो, हम क्यों बाहर से किसी बंदे को लेकर आएँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी को लेट से 5 नए शेयर्स इशू करने हैं और 1 for 1 इशू है, तो 2 शेयर्स मिल जाएंगे, 2 नए वाले शेयर्स मिल जाएंगे ए को, 3 नए वाले शेयर्स मिल जाएंगे बी को। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री क्या पास होगी? एंट्री वही पास होगी, बैंक डेबिट 50 रुपये, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट 50 रुपये। एंट्री यही पास होगी। इसका मतलब राइट्स इशू में भी पैसा आता है, यस पैसा आ जाता है कंपनी के पास, ठीक है। द इशू ऑफ राइट शेयर्स विल रेज द फाइनेंस, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। कंट्रोल डाइल्यूट ना होने का मतलब ये है कि पहले 2 शेयर्स ए के पास थे, 5 में से यानी कि 40% शेयर होल्डिंग इसकी थी, 60% शेयर होल्डिंग इसकी थी। राइट्स इशू के बाद क्या होगा? राइट्स इशू के बाद जो है अब ए के पास 4 शेयर्स होंगे और बी के पास 6 शेयर्स होंगे। अगेन 40% और 60% जो है वो कंट्रोल इन लोगों के हाथ में होगा। कोई नया बंदा नहीं है, कोई न्यू पर्सन या मिस्टर सी जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। मिस्टर सी जो है वो बिज़नेस में नहीं आ रहा। मिस्टर सी जो है वो बिज़नेस का पार्ट नहीं बन रहा है। ए और बी पहले भी थे और आज भी ए और बी हैं, और उन्हीं को हमने शेयर्स देकर उन्हीं से हमने पैसे ले लिए हैं। बहरहाल जब हम राइट्स इशू करते हैं ना, तो इसको अगर न्यू शेयर्स इशू से कंपेयर करें तो सवाल ये होना चाहिए कि सर फिर हम राइट्स इशू ही करें, हम न्यू शेयर्स इशू पर जाते ही क्यों हैं? नए शेयर्स क्यों इशू करते हैं या पब्लिक एट लार्ज पर क्यों शेयर्स इशू करने जाते हैं? तो उसके 2 जवाब आते हैं। पहला और सिंपल सा जवाब, एक ही जवाब मैं देता हूँ अभी, और वो ये है कि भाई व्हाट इफ़ के आपने ए और बी को बोला कि आप राइट्स इशू सब्सक्राइब करो, यानी कि आप ही अपने घर से मज़ीद पैसे ले आओ और आप ये शेयर सब्सक्राइब कर लो, और ए और बी के पास घर पर कोई पैसे ही ना हो, ए और बी के पास कोई फंड्स ही मौजूद ना हो, यानी कि ये बोल रहे हैं हम घर से मज़ीद कैश लाने को तैयार नहीं हैं, हमारे पास फंड्स नहीं हैं। इस केस में क्या होगा? इस केस में वो राइट्स इशू सब्सक्राइब ही नहीं हो पाएंगे, और अगर कंपनी को पैसा होगा तो मजबूरन न्यू शेयर्स इशू पर जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर बोनस इश्यूज़ की बात करते हैं। देखो, जब हम बोनस इश्यूज़ की बात करते हैं ना, तो बोनस इश्यूज़ में कोई भी पैसा नहीं आता, बल्कि कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट नए शेयर्स जो है वो क्या कहते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रही होती है। क्यों देती है? देखो, आप किसी कंपनी के अगर शेयर होल्डर होते हो, फॉर एग्जांपल ए के पास 2 शेयर्स हैं और बी के पास 3 शेयर्स हैं, ठीक है। तो ए और बी ने जो शेयर्स खरीदे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ख़रीदे। उनका मकसद क्या होगा? उनका मकसद ये होगा कि इस कंपनी में हमने पैसा लगाया, ए ने 20 रुपया लगाया और बी ने 30 रुपये लगाया। ये लोग ये चाहते होंगे कि इनको कुछ रिटर्न मिले, कुछ मुनाफा मिले, कुछ फ़ायदा मिले, तभी इन्होंने ये पैसा लगाया होगा, ठीक है।
तो रिटर्न देने का एक तो तरीका होता है डिविडेंड, कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड का मतलब ये है कि लेट से कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि हर शेयर पर हम $2 का या $1 का डिविडेंड देंगे या $1.5 का डिविडेंड देंगे। इसका मतलब साल के आखिर में ए को जो है 2 × 1.5 यानी कि $3 और बी को 3 × 1.5 यानी कि $4.5 डिविडेंड पे किया जाएगा। ये तो एक तरीका, यानी कि कंपनी ने इनको कैश दे दिया, कंपनी ने इनको डिविडेंड दे दिया, ठीक है, ये एक तरीका। अच्छा, अब कभी कभार समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो चाहती है कि मैं रिटर्न दूं अपने शेयर होल्डर्स को, बट उसके पास पैसा नहीं होता, कैश नहीं होता, तो कंपनी जो है वो उनको मज़ीद शेयर्स दे देती है। देखो बात को समझ रहे हैं, यहाँ पे तो कैश मिला है ना ए और बी को, लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ये बोल देती है कि यार हम आपको बोनस इशू कर रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास कंपनी का फॉर एग्जांपल एक शेयर है ना, तो हम आपको कंपनी के जो है ना एक और शेयर 1 for 1 बोनस इशू, यानी कि हम आपको एक और शेयर अपनी तरफ से इस कंपनी का दे रहे हैं। यानी कि आपको हम कैश डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, बट हम आपको बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, और आपको शेयर्स मिल जाएंगे। बहरहाल ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कैश दे रहे हैं, यानी कि बोनस इश्यूज़ के केस में कोई भी कैश के आने जाने का अमल दखल नहीं होता। अच्छा सर, तो फिर ये बोनस इशू की जो डबल एंट्री होती है ये कैसे पास होती है? आप कैसे इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो? अगर कैश ना आना है ना जाना है, देखो ना कैश आना है ना कैश जाना है, इसलिए क्योंकि आप बोनस इश्यूज़ करते हो तो आप नए शेयर्स दे देते हो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब आप करते ये हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, ए को 2 शेयर्स देने और बी को 3 शेयर्स देने, यानी कि टोटल 5 शेयर्स का बोनस इशू है, 10 वाले यानी कि 50 रुपये हैं। तो आप जो है वो शेयर प्रीमियम या कोई रेलेवेंट रिज़र्व का अकाउंट होता है, कोई रेलेवेंट रिज़र्व का अकाउंट होता है, जिस अकाउंट्स को हम पढ़ेंगे कि रिज़र्व्स के अकाउंट्स क्या होते हैं, उनको कंपनी डेबिट करती है, कम करती है, डेबिट करना यानी कि कम करना, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है ना उसको क्रेडिट कर देती है 50 रुपये अगर 5 शेयर्स है तो होता ये है कि कंपनी का शेयर प्रीमियम कम हो जाता है और वो शेयर प्रीमियम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें देखो कि कोई कैश का आना जाना नहीं है, जैसे यहाँ पर कैश का आना था, यहाँ पर कैश का आना था, ठीक है। तो ये बेसिक से कुछ डिफरेंसेस थे बोनस इश्यूज़ और राइट्स इश्यूज़ और न्यू शेयर्स इशू के बीच। अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको कहता हूँ, वो आपको हैंडआउट में भी मिलेंगे, आप ज़रा इसको सुन लें। राइट्स इशू के बारे में कुछ बातें कहता हूँ, 5-6 पॉइंट्स आप लिख लें तो बड़ा अच्छा होगा। राइट्स इशू नंबर 1, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर मोर शेयर्स, इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर मोर शेयर्स, ये मैं राइट्स इशू के पॉइंट्स अभी बता रहा हूँ। मेड to raise additional finance, made to raise additional finance, issued based on present holding, issued based on present holding, जिस रेशो में अभी शेयर्स हैं उसी रेशो में नए शेयर्स दिए जाते हैं। कंट्रोल रिमेन्स विद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कोई नए शेयर होल्डर्स नहीं आते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास कंट्रोल रहता है। ऑफर्ड एट अ प्राइस लोअर देन करंट मार्केट प्राइस, अमूमन सवालों में आप देखोगे कि इन राइट्स इशू को जो इशू किया जाता है ना वो मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम प्राइस पर इशू किया जाता है। बोनस इश्यूज़ के बारे में इसी तरह से कुछ की पॉइंट्स मैं बोल दूं, तो बोनस इश्यूज़ के बारे में मैं ये कहूँगा, इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, नो चार्ज टू शेयर होल्डर्स, फ्री इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व्स, कन्वर्ट्स रिजर्व्स इनटू कैपिटल, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को राइट्स इशू और बोनस इशू के बारे में इस वीडियो लेक्चर में क्लैरिफाई की हैं। बहुत शुक्रिया।